भारत देश का आखिर वास्तव में क्या नाम है और इस देश के और कौन कौन से नाम हैं, आइए जानने का प्रयास करें और समझें कि कौन सा नाम क्यों और कैसे पड़ा। आर्यव्रत प्राचीन नाम जो भारत से भी पुराना है वो है आर्यव्रत। सृष्टि के आदि में आर्यों द्वारा इसे बसाए जाने और उनके यहाँ रहने के कारण इसका नाम आर्यव्रत था। आर्यव्रत से पूर्व इस देश का अन्य कोई नाम नहीं था और न आर्यों से पूर्व कोई अन्य मनुष्य यहाँ रहते थे। आर्य का मतलब होता है उच्च, उत्तम, श्रेष्ठ। जो प्रदेश इन गुणों वाले व्यक्तियों से बना हो उस प्रदेश को आर्यव्रत कहते हैं। वैदिक भारत में सब लोग बहुत श्रेष्ठ थे। कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुँचे और उनके द्वारा ही इस देश को बसाया गया था। भारत खंड वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारत खंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को संबोधित करने के लिए भारत खंड कहा जाता था। जम्बूद्वीप सनातनी ऐतिहासिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बूद्वीप सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसका नामकरण जम्बू यानी जामुन नामक वृक्ष के आधार पर हुआ है। इन जामुन वृक्षों के रसीले फल जिस नदी में गिरते थे वह जम्बू नदी कहलाती थी। माना जाता है इस जल और फल के सेवन से रोग, शोक तथा वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं होता था। एक मान्यता ये भी है कि जम्बू द्वीप काफ़ी बड़ा था। इसके 7 क्षेत्र थे और भारत उसका एक हिस्सा था। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। भारतवर्ष या भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। उसके जन्म की कथा ये है कि एक बार दुष्यंत वन में शिकार का पीछा करते करते ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों को प्यार हुआ। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में रहने लगे। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह की तरह ही होता था, जिसमें अग्नि को साक्षी मान के और उसके फेरे लेकर विवाह कर लिया जाता था। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य वापस जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत की याद में डूबी हुई थी। तभी आश्रम में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। शकुंतला ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनका उचित मान सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तू जिसे याद कर रही थी वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा कि जब कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो शाप समाप्त हो जाएगा और उसे सब याद आ जाएगा। कुछ समय बीता। शकुंतला राजा से मिलने के लिए गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने शाप के कारण उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण वो वहां से चली गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई। उसके पेट में वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट कर दिया। जब राजा दुष्यंत ने वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब याद आ गया। महाराज दुष्यंत अपने किए पर बहुत पछताए। एक दिन राजा दुष्यंत ने कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। शकुंतला उस समय कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही थी। वो बालक शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र ही था। उस बालक का नाम भरत रखा गया, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। उसी भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है, इसलिए भारतवर्ष का अर्थ है सम्राट भरत का राज्य। हिंदुस्तान मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस तरह से सिंधु शब्द हिंदू शब्द हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। इंडिया भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इसके पीछे इतिहासकारों के कई मत हैं। इंडिया शब्द आज़ादी के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अंग्रेज जब भारत आए थे उसे भारत या हिंदुस्तान के नाम के उच्चारण में कठिनाई होती थी। ब्रिटिश अधिकारी ज़्यादातर बोलचाल में
भारत को इंडिया के नाम से पुकारते थे। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली यानी सिंधु नदी से हुई। इस शब्द को सबसे ज़्यादा यूनानियों ने प्रचलित बनाया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का नाम ब्रिटिश इंडिया कर दिया। ये भारतीय इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। ये वही दशक था जब भारत के स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया को इंडिया कहा जाने लगा। वैसे यदि देखा जाए तो आज का हमारा भारत न ही जम्बूद्वीप है, न ही भारतवर्ष और न ही आर्यव्रत। हिंदुस्तान भी है तो आधा अधूरा, जिसके काफ़ी टुकड़े हो गए हैं। देश के बहुत से विद्वानों का मानना है ये देश फिर से अखंड भारत बनेगा। भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि उसके लोग एक हुए बिना नहीं रह सकते। भारत और भारत की संस्कृति से अलग होकर वो ना तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।